ऑलराइट। अभी तक हम अरेज जो थी वो वो यूजर के बताए हुए साइज की नहीं ढूंढ सकते। हम कितने साइज की बनाते थे? 80 साइज बनाते। ठीक है। टुडेज लेक्चर इज टू इनेबल यू विद द एबिलिटी कि आपको जितनी अरेज चाहिए आप अपने साइज की बना सकते। ठीक है। एग्जैक्टली उतने साइज बना। दिस मीन्स वी कैन नॉट अफोर्ड एनी वेस्टेज ऑफ मेमोरी। ओके। हम मेमोरी वेस्ट बर्दाश्त नहीं करते। ठीक है। याद रखो। ठीक है। तो हम मेमोरी वेस्टेज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है। ओके। गुड। अभी तक हम जो अरेज पे काम कर रहे थे उसमें वी यूज टू डू टू थिंग्स। वन, हम अरे बनाते थे एक प्रोटेक्शन साइज की, और साइज एक अलग वेरिएबल होता था जिसको साथ हैंड करता था। ठीक है। आज की क्लास में वी विल गोइंग टू फिक्स दैट इशू। ओके। बिफोर स्टार्टिंग दैट, let me tell you about a beautiful instruction. It's called new instruction. New switch off your mobile phone. न्यू इंस्ट्रक्शन क्या करती है? आप इस तरह लिखते हैं न्यू। ये क्या है, क्यों नहीं कर रहा? न्यू लिखते हैं आप, यहाँ पे आप टाइप बताते हैं। ये क्या मतलब? ये साइन तो नहीं कर रहा सर? न्यू टाइप। ओके। व्हाट इज न्यू टाइप? बेटा ऑफ कर दें, साइलेंस कर दें। किसका बात? व्हाट इज अ न्यू इंस्ट्रक्शन? न्यू इंस्ट्रक्शन इज एन इंस्ट्रक्शन जिसके थ्रू ना आप चाहें तो मेमोरी बना सकते हैं। ओके। मेमोरी आपकी ना असल में जो प्रोग्राम होता है ना, क्या हो रहा है? आपका जो असल प्रोग्राम होता है ना, ये आपकी रैम होती है। और रैम में इतना सा पोर्शन होता है जो आपको मिला होता है। ठीक है। तो ये प्रोग्राम, और उसमें बाद ये आपका प्रोग्राम में चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो आपने कोई प्रोग्राम बनाया p1.exe, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल चल रही होती है। सिमिलरली यहाँ पे होता है p2.exe एंड सो ऑन। तो आपके सारे प्रोग्राम्स यहाँ पड़े होते हैं। ठीक है। तो आपका जो एक प्रोग्राम होता है ना, वो कैसा दिखता है? वो दिखता ऐसा है कि इस एक प्रोग्राम के चार हिस्से होते हैं। कितने होते हैं? जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ठीक है, वैसे मैं ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, दैट्स नॉट ए फिक्स्ड थिंग। इस सेगमेंट को आम तौर पे कहते हैं
कोड सेगमेंट। ठीक है। उसके बाद जो सेगमेंट होता है उसे कहते हैं ग्लोबल सेगमेंट। ठीक है। उसके बाद एक्चुअली आपका जो सेगमेंट्स होते हैं ना दो, वो ना इनके दरमियान में कोई बाउंड्री नहीं होती, एक बड़ी फेंट सी बाउंड्री होती है। एंड द गुड थिंग अबाउट इट इज कि इनमें से एक जो होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा होता है, और एक जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होता है। एंड व्हाट्स द आइडिया? द आइडिया इज टू यूज एज मच मेमोरी एज पॉसिबल। ओके। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने आपसे प्रोग्राम को उसने दिया हुआ है कि आपने 10 MB में काम करना है, तो ये कोड सेगमेंट जो होगा वो लेट से आपका 50 KB का है, तो 50 KB इधर आ गए। उसके बाद ग्लोबल सेगमेंट है। ग्लोबल सेगमेंट में क्या चीज पड़ी होगी? ग्लोबल सेगमेंट में पड़ा होता है जो आपने ग्लोबल वेरिएबल्स बनाया होता है। ग्लोबल वेरिएबल का पता ना क्या होता है? सारे ग्लोबल वेरिएबल्स, अगर आपने ग्लोबली कोई इंटीजर अरे बनाई हुई है, कोई इंटीजर वेरिएबल बनाया हुआ है वगैरह वगैरह, वो सारे के सारे कहाँ आते हैं? यहाँ पे ग्लोबल सेगमेंट में आते हैं। ओके। ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है ये, इसमें एक होता है स्टैक और एक होता है हीप। ओके। व्हाट इज इट? स्टैक में असेंशियली क्या होता है, वो फॉर एग्जाम्पल जितने भी इंट मेन में आपने चीजें बनाई होती है ना वो यहां होती है, ये इंट मेन। इंट मेन के जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो कहाँ आते हैं? वो यहाँ आते हैं। ठीक है। अब आप जब किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, जैसे आपने कोई फंक्शन F1 कॉल किया, तो होगा ये कि इसके ऊपर एक और फ्रेम बनेगा, और ये कौन सा फ्रेम होगा? लेट्स से ये F1 फंक्शन का फ्रेम होगा। और इस तमाम वेरिएबल्स जो बनेंगे ना, वो इस फंक्शन के जो F1 के फंक्शन के वेरिएबल होंगे वो यहाँ बनेंगे। तो समझ में आ रही बात? ठीक है। आपने ये स्टैक फ्रेम देखा भी हो, आपने कभी किया कॉल? कॉल एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में करें, दूसरे से तीसरे फंक्शन में करें, तीसरे से चौथे फंक्शन में करें, तो आपको ना ये बकायदा नजर आता है नीचे। इस तरह डिबगर, आपकी डिबगिंग की विंडो होती है, इस तरह स्टैक की भी बकायदा विंडो होती है। एक फंक्शन ने दूसरे कॉल किया, दूसरे तीसरे कॉल किया, मैं भी आपको दिखाता हूँ। इनके साइज कितने होते हैं? ये कंपाइल टाइम पे डिसाइड होते हैं। ये क्या होते हैं? कंपाइल टाइम पे डिसाइड होते हैं, बिकॉज जब भी कोई फंक्शन कॉल करते हैं उसका फ्रेम उसी वक्त बन जाती है। ठीक है। और वो कंपाइलर कंपाइल टाइम पे बता देता है इस फंक्शन को कॉल करने के लिए इतना फ्रेम चाहिए। ये बात सुनाई? और जब आप फंक्शन से बाहर आते हैं तो क्या होता है? ये फ्रेम डिलीट हो जाता है। ओके। तो स्टैक में फिर मजा का काम हो रहा होता है, इस तरह मेमोरी ऊपर जा रही होती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, जिस जिस तरह फंक्शन कॉल करते जाते हैं उस तरह से मेमोरी बनती जाती है, करती जाती है। बात सुनाई? ठीक है। जी दुआ। हाँ, चलो ये नीचे कर दिया। वो वहीं पे रहते हैं। ठीक है। दोबारा कॉल करें तो नया बनेगा। फ्रेंड में मतलब यानी एक फंक्शन दूसरे फंक्शन कॉल किया, उसने तीसरे फंक्शन कॉल किया, तीसरे चौथे फंक्शन कॉल किया, तो डिपेंडेंट रहे। जब वो पहला आप जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो खत्म होगा, तो वो निकल जाएगा, अपनी वैल्यू रिटर्न करेगा, वो वाली वापस इधर आएगी। ठीक है। ये बात समझ आई? कहाँ आती है? वो कहाँ आती है? मैं को तो कहाँ आती है? ये अब आपकी क्लास से बढ़ के सवाल कर रही है, तो अगर समझ में ना भी आया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। होता ही है, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। होता ही है कि ये जो स्टैक है ना, ये जो स्टैक है, तो होता है जब आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेन में बैठे हुए, सॉरी ये आपका मेन था। मेन में लगता है आपने दो वेरिएबल बनाए, लेट्स से एक था V1, ये ए और बी कर देते हैं। अब आपने लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू F1 फंक्शन कॉल कर। ठीक है। अब F1 फंक्शन के अंदर फॉर एग्जाम्पल आपने चार वेरिएबल, दो वेरिएबल और बना के, तो होगा या, और बाद में इस फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए? नहीं तो नहीं चाहिए। तो होगा ये कि ये जो F1 फंक्शन
इसकी दो चीजें बनेगी। एक तो ये कि ये F1 फंक्शन का फ्रेम, और यहां पे 4 बाइट तो, पहले 4 बाइट तो रिजर्व हो जाएंगे ब्रैकेट के लिए, जो उसने रिटर्न कर जो उसने रिटर्न कर उसके अलावा F1 में क्या बन रहा था। फॉर एग्जाम्पल उसने दो वेरिएबल बनाए, तो वो दो वेरिएबल यहां पर बनेंगे, एक वेरिएबल 1 है होगा, और ये वेरिएबल भी यहाँ बनेगा। ठीक है, लाजमी नहीं ऐसे बने, मुझे इसके एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं बना नहीं सकता, वरना यूजुअली ऐसे ही होता है। ठीक है, तो अब जितनी प्रोसेसिंग होगी हो गई। उसके बाद इस F1 फंक्शन में, ये लेट से F1 फंक्शन, इस F1 फंक्शन के अंदर मैंने इंटीजर लेट से V1 बनाया और V2 बनाया, और ये कुछ करके मैंने एंड में रिटर्न कर दिया V1 प्लस V2, है ना। जब मैं V1 प्लस V2 करूंगा तो होगा कि ये वैल्यू कंप्यूट होगी, ये वैल्यू कंप्यूट, लेट से V1 में 10 आया और इसमें 6 आया, तो 10 प्लस 6 कितना होता है, तो ये 16 रखा जाएगा इधर। और जैसे ये रिटर्न होगा तो ये सारा कुछ यहां से इरेज हो जाएगा, और यहाँ पर बाय द वे ये सिर्फ यहाँ पे 16 नहीं पता होता, यानी जो रिटर्निंग वैल्यू होती है वो नहीं होती, बल्कि साथ इसके और भी यहाँ पे एक चीज होती है, इसका नाम पड़ा होता है रिटर्न एड्रेस। और रिटर्न एड्रेस में पता क्या पड़ा होता है, कि मैंने वापस कहाँ पर रिटर्न होना है। तो फॉर एग्जाम्पल ये जब F1 से जब ये रिटर्न होता है तो ये उसे बताता है कि तुमने इस जगह पे वापस आना है। और इस जगह पे जब वापस आता है तो यहाँ पर पहली चीज पता क्या होती है, ये जो वैल्यू इसने टॉप पर रखवा कर भिजवाई थी ना, वो यहां से निकालता है और इसको यहाँ पे रखता है। ये वैल्यू वो यहाँ पर रखता है, वो पैदा यहाँ पर रखता है। ठीक है, ठीक है, तो अगली जस्ट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में जब वो वापस आता है, पहला काम ये करता है स्टैक से वो वैल्यू रिमूव कर, बात सुना है? ये सारा काम बैकग्राउंड में होता है, ये सारा काम बैकग्राउंड में होता है। जी मुसा, रिटर्न से ही ब्लॉक होगा, यानी F1 से सारों से रिमूव हो जाएगी, लेकिन रिटर्निंग वैल्यू यहाँ पर आएगी, और इसके बाद वो भी उसके इस एड्रेस का, इस एड्रेस से पता उसको ये चलता है कि जब मैंने रिटर्न होना है तो कहाँ रिटर्न होना है। ठीक है, और ये रिटर्न एड्रेस कॉल रखते जाता है, जब कॉल होने लगती है ना, तो कॉल होने से जस्ट पहले वो यहाँ पे, ना सिर्फ ये यहाँ पे जगह बनाता है कि यहाँ पे वैल्यू तुमने रिटर्न करनी है, बल्कि तुम्हें यहाँ पर इस जगह पे वापस भी आना है। ठीक है, ये सारा काम आप बैकग्राउंड में होता है, आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। असेंबली लैंग्वेज का पूरा कोर्स है, तो आपका पूरा तुम्हें अगर एक चीज जो आपने सीखनी है ना, वो ये है कॉल फंक्शन का सीखना। उसमें एक एक चीज आप खुद हाथ से बनाएंगे, हाथ से मतलब कोड, और कोड किसमें लिखेंगे, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, ये बात सुना? जी सर, बिल्कुल, जो वॉइड रिटर्न टाइप होती है उसमें ये ब्लॉक नहीं होता। ओके, आगे बस, तो एम्परसेंड हम वहां भेजे जाते हैं तो वहां पर बैक एंड पे एम्परसेंड नहीं होता, बैक एंड पे पता क्या होता है, बैक एंड पे यहाँ पर इवन एम्परसेंड भी जो होता है ना, ये आपको पता नहीं है, एम्परसेंड भी बैक एंड पे पॉइंटर्स होते हैं, एम्परसेंड भी बैक एंड पे पॉइंटर्स भी होते हैं, आपको नहीं पता, लेकिन बैक एंड पे वो पॉइंटर होते हैं। तो वो किसी ने सवाल किया था ना, हमें पॉइंटर की जरूरत क्या है, एम्परसेंड था कुछ होता है, भाई एम्परसेंड सारे पॉइंटर बेस के होते हैं। ठीक है, ये बात सुन रही, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, कूल। ठीक है, वापस आते हैं इधर, ये सारी चीजें हमने सीखी, तो बाद में ये कोर्स एडवर्ड में क्या पढ़ता है, हाँ? नहीं, हम जो आप कोड लिखते हैं ना, यदि आप प्रोग्रामिंग का कोड लिखते हैं तो इसकी बाउंड्री बनती है, पूरे कोड की बाउंड्री बनती है, क्योंकि कंप्यूटर को तो 0 1 के अलावा कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी समझ नहीं आता बाउंड्री, तो वो बाउंड्री यहाँ पे। ओके, बस समझ। और असल में कोड जो चल रहा होता है वो कहाँ चल रहा होता है, यहाँ चल रहा होता है, इधर चल रहा होता है, यहाँ से कॉल जा जाती है, अच्छा वो वाला वेरिएबल उठा के ले आओ तो यहाँ उठा लिया, अच्छा वो वाला वेरिएबल मुझे चाहिए तो वहां उठा के ले आता, अच्छा मुझे वो वाला वेरिएबल चाहिए वहां उठा के ले आता, असल में जो कोड चल रहा था यहाँ चल रहा था। ये बात समझ, तो मेक सेंस?
अब एक चीज रहती है, क्या रहती है? हम्म? क्या रहती है? ये किसका? This is for dynamic memory. Okay? This heap memory is called dynamic memory. And what is dynamic memory? Dynamic memory is के लिए पूरा वैगन पे पूरा मैनेजर होता है जो आप नहीं बनाते, कोई भी आप नहीं बनाएंगे। लेकिन मजे की बात यह है, आप ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम उससे मेमोरी मुझे इतनी मेमोरी चाहिए, मुझे इतनी मेमोरी चाहिए, मुझे अब इतनी मेमोरी चाहिए, मुझे अब इतनी मेमोरी चाहिए। तो हीप मैनेजर आपको मेमोरी लाकर देगा। ओके, और उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज होती है उसे कहते हैं न्यू इंस्ट्रक्शन, कहते हैं न्यू। और यहां लिखते हैं type। जो टाइप कहेंगे उस टाइप का वो एक ब्लॉक बना के उसको रिटर्न करेगा। क्या करेगा? एक ब्लॉक बना के रिटर्न। और रिटर्न कैसे करेगा? रिटर्न कैसे करेगा? एड्रेस सिस्टम। तो एक्चुअली आपको इसी टाइप का क्या बनाना पड़ेगा? एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा टू होल्ड दैट में। सुने, आप मेरी बात सुने गौर से। असल में क्या होगा, तो गौर से सुनिएगा, ये बहुत जरूरी बात है। ये जो आपने एक लाइन लिखी है, इस लाइन के नतीजे में क्या हुआ है, गौर से सुनिएगा। ये आपकी, अब मैं मेमोरी बता रहा हूं, ये मेमोरी है। अब मेमोरी में दो सेगमेंट्स है जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। एक है, ये पी कहां बनेगा? ये पी है लोकल वेरिएबल, ये पी बनेगा यहां पे। कहां बना हुआ है? स्टैक पर। और ये जो मेमोरी बनी है, ये कहां बनेगी? ये बनेगी हीप। कितना बड़ा ब्लॉक होगा डिपेंडिंग अपॉन के टाइप बच्चे। अगर कैर होगा तो एक ही बाइट बनेगा, अगर इंटीजर होगा तो 4 बाइट बनेगा, शॉर्ट होगा तो 2 बाइट बनेगा, डबल होगा तो 8 बाइट बनेगा, लॉन्ग लॉन्ग होगा तो भी 8 बाइट बनेगा। आगे जाके कल की क्लास में आप देखेंगे, मैं चाहूं तो अपनी मर्जी का ब्लॉक, तो मर्जी का ब्लॉक का मतलब क्या है? हो सकता है 1000 ब्लॉक एलोकेट, हो सकता है 10,000 ब्लॉक, मैं अपनी डेटा टाइप बनाऊंगा। कल की क्लास में आई विल गोइंग टू मेक माय ओन डेटा, और फिर मैं कहूंगा अच्छा मुझे इतना बड़ा ब्लॉक मिला, बस मैं कस्टम डेटा आई विल गोइंग टू मेक माय ओन डेटा टाइप। कल की क्लास। ओके, हाँ जी। क्या चले मारे, क्यों ये क्यों पूछा तुम? हाँ तो चलिए, हाँ जी। आखिरी टॉपिक है हमारे को, ठीक है, हाँ जी। इतनी मेमोरी हमने अलोकेट की है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द टाइप। नहीं, हाँ एक ब्लॉक की टाइप होगी, जितनी आपने टाइप बनाई है। तो दोबारा सुने मेरी बात गौर से, ये क्या बात कर रहा है हंसला, प्लीज बात सुने। ये ब्लॉक, यानी हीप में ब्लॉक कितना बड़ा बनना है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन दिस साइज। स्टैक पे ब्लॉक कितना बढ़ना पड़ना है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन पॉइंटर, एंड दैट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। अगर आप 32 बिट में कर रहे हैं तो 4 बाइट, 64 बिट में कर रहे हैं 8 बाइट, ठीक है ना? तो बस है ना, 16 बिट में कर रहे हैं 2 बाइट। समझ में आ गई बात? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? यस, कूल, राइट। क्या इतना बढ़िया हो जाती है, ठीक है, लेकिन आपकी क्लास में नहीं होता, आप जितनी मर्जी मान। हाँ, वेरी गुड, कौन सी जगह रे, या एक डेटा की जगह मैंने अगर कंटिन्यूअस डेटा बनाना हो, तो हमने अरे बनानी थी, है ना? ये समझ में आ गया? बाद में इसको आप क्या करते, मैं आपको अच्छा, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इंटीजर डेटा बनाना हो, तो मैं कहूंगा न्यू, यहां करूंगा इंटीजर, ठीक है, और यहां करूंगा इंट टाइप का ही पॉइंटर,
पी आई कर देते हैं। ठीक है, इस पी आई में क्या पड़ा होगा? इस पी आई में अब मैं बताता हूँ। ये लेट से एक ब्लॉक बना, इस ब्लॉक में लेट से में कोई एड्रेस है, लेट से 0x100। ठीक है, ये वैल्यू इसके अंदर आई। ये बात सुन रहे हैं? और इस जगह पे अगर मैं चाहूं तो इस तरह इनिशियलाइज कर सकता हूं। लेट से मैं कर दूं 20। इस जगह पे वैल्यू क्या है? 20 आज। ये बात सुन रहे हैं? तो आप मेरी बात सुने गौर से, इसका नाम है पी आई। तो अगर मैं कहूं मुझे सी आउट करना है, इसका भी एड्रेस लिख देते हैं, लेट से 0x700। ठीक है, क्योंकि हीप ऊपर है, स्टैक नीचे है, तो मैंने थोड़ा सा एड्रेस बड़ा लिख दिया। अगर मैं कहूं सी आउट करें पी आई, क्या डिस्प्ले होगा? क्या होगा? हाँ? किसी भी वेरिएबल को डिस्प्ले करते हैं तो क्या डिस्प्ले होता है? उसका एड्रेस डिस्प्ले होता है, की वैल्यू डिस्प्ले होती है। सी आई क्या वैल्यू है? 0x100 है। ये बात सुना है? ठीक है, अगर मैं कहूं एड्रेस ऑफ पी आई, आप बताएं क्या डिस्प्ले होगा? बताओ क्या? बताओ क्या? 0x700। 0x। अब अगर मैं कहूं मुझे ये डिस्प्ले कर, क्या डिस्प्ले होगा? 20 डिस्प्ले होगा। ये बात समझ? अब गौर से मेरी बात सुनिएगा। अगर मैं कह दूं ये क्या डिस्प्ले हुआ है पूरा? 20, है ना? व्हाट इफ के मैं ये कह डायरेक्ट पी आई, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ब्लॉक, उसका एड्रेस 0x100। बात समझ? 0x100 हो। तो तुमको कंफ्यूजन उठा जी अंदर। तो फिर क्यों पता लग रहा है? मैं अभी आपको बताता हूँ मैंने क्यों लिखा। मैं अगर ये लिखूं, गौर से देखिएगा, अगर मैं लिखूं स्टेरिक पी आई, स्टेरिक पी आई एड्रेस जी रेफरेंस, अब बता सकते क्या होगा? तुम्हारा ट्वेंटी, तुम्हारा क्या आ जाएगा? 20। Does it make sense? They are actually inverses of each other. ये बात सुनाई? बाय रेफरेंस रेफरेंस किसने क्या दिया? किसने बोला बाय रेफरेंस? हाँ? अगर मैं दोबारा से एड्रेस लिखूंगा तो वो दोबारा से एड्रेस आ जाएगा। तो बेसिकली ये क्या है? पी आई को स्टार किया, विच मींस आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लॉक। मुझे उसका एड्रेस चाहिए, तो मैं ये कह रहा हूँ। फिर मैं कह रहा हूँ उसको डी रेफरेंस को इसके अंदर चले जाओ। ठीक है, ये बात सुनाई? इस तरह मैं चाहूं तो जितने मर्जी स्टार डी रेफरेंस कर सकता हूँ। कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है? गुड। ठीक है, वापस आते हैं। न्यू एक मेमोरी बनेगी अगर आप ये लिखते हैं, लिखते न्यू, यहां लिखते टाइप, यहां लिखते साइज। ये पता क्या करेगा? दिस लाइन विल गोइंग टू क्रिएट, यही पर, सॉरी ये, और ये ही। What this line will going to do is it will create size many blocks and contiguous blocks. ठीक है? And it will going to do one more.
Okay. This will going to return the address of the person. The address of the person. ये बात सुनाई? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि मैंने एक न्यू करना है और इंटीजर करना है, और मैं कहता हूं मुझे 4 साइज की एक हीप अरे चाहिए, और मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, समझते क्या है? कि सारे के सारे इनिशियलाइज हो जाए किससे? ठीक है? और मैं क्या करता हूं, ये मैं एक इंटीजर पॉइंटर में रखवा देता हूं। तो मतलब पता क्या है, ये पी कहां बनेगा? ये पी एक लोकल वेरिएबल है, कहां बनेगा? स्टैक पे बनेगा। ओके, इसका अपना कोई एड्रेस है, लेट्स से 0x700, और ये एक और है जिसका नाम है 0x100। ये होगा 0x104, और ये होगा 0x108, ये होगा 0x106। Why this? Because it's a hexadecimal address, and every next value will be 4 byte ahead. ये बात समझ? ये इंटीजर डेल्टा है। नीना, आर यू ऑलराइट? ठीक हो? ठीक है? सो फार सो गुड? डज इट मेक सेंस? और सारों में क्या पड़ा होगा? अगर मैं लगता है यहाँ पे 1 2 कर दूं, क्या होगा? यहाँ पे 1 पड़ा होगा, यहाँ पे 2 पड़ा होगा, और यहाँ पे 0 0। ये बात समझ? डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? जी। Next. यही तो कमाल है, यही तो कमाल है कि आप चाहें तो ये साइज को क्या कर सकते हैं, इवन यूजर से इनपुट करवा। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ये देख, मैंने ये साइज बनाया, तो बाय बाय कैपेसिटी होने वाला है। सी इन साइज किया, सी आउट किया, साइज 10। ठीक है? ये लें जी, इंट स्टैटिक अरे इज इक्वल टू न्यू इंटीजर साइज। बोलोगे, मैं कहता हूं फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन क्या? साइज आई प्लस प्लस, और सी इन करवा लेते हैं क्या? ए सी आई एक्सप्रेशन। ठीक है? और यहां पे करते हैं void print constant character pointer message integer array integer size cout message। और यहां करेंगे, बेशक ये लिखना तो ये लिखते हैं, array का नाम आ जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा, यहाँ पे साइज आ जाएगा, फिर ब्रैकेट आ जाएगा, कॉलन आ जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी, फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस, सी आउट, हाँ जी बताएं, ए की हाईएस्ट वैल्यू, और थोड़ा सा स्पेस डाल दी, और यहाँ कर दिया सी आउट क्या? एंडिंग ब्रैकेट, और यहाँ पे आ गया हैंडल। ठीक है? तो यहाँ आए, ये एंटर करवाया, प्रिंट, और यहाँ हमने लिखा डायनामिक अरे, अरे ए, यहाँ पे लिखा ए, यहाँ लिखा साइज, और ये इंसर्ट साइज वैल्यूज। साइज दोस्तों 5, मैंने कहा 10 20 30 40 50। क्या बात है ना? ये बात है ना?
ये बात समझ आई? एक और काम, फिर 5 राशि बना ली है ना, एक वैल्यू और इंसर्ट, एक वैल्यू और इंसर्ट, ठीक है। मतलब मतलब ये हमने 5 राशि इंसर्ट कर ली थी ना, ठीक है। हमारी पहले अरे बनती थी, वो एक दो बनती थी, उसके बाद दोबारा नहीं बनती, उसको दोबारा से बनाने कहेंगे बगैर भाई नहीं है, बस जो हो गया तो हो गया, ठीक है। एक दफा तीर कमान से निकल गया तो भौण वापस नहीं आता, ठीक। बट यहाँ आई कैन डू समथिंग बिकॉज समथिंग स्पेशल इज पॉसिबल है। व्हाट इज दैट स्पेशल थिंग? अगर मैं चाहूं कि मैं, आप मुझे दिल किया यार एक और वैल्यू के अंदर इंसर्ट करूं, इंसर्टिंग ए न्यू वैल्यू, तो व्हाट डू आई वांट टू डू? मैं कहता हूं सी आउट विच वैल्यू, तो वैल्यू यू वांट टू ऐड, ठीक है, सी इन वैल्यू, और यहां पे मैंने एक वैल्यू बना दी, सीन करवाया। और अब मैं चाहता क्या हूं? मैं चाहता ये हूं कि इसी अरे के अंदर एक वैल्यू और इंसर्ट करूं, क्या कर दूं? एक और वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट करूं, ठीक है। हम कहना ऐड क्या, ठीक है, क्या था इसका था? क्या कर, मतलब पता क्या है? मसला यह है कि भाई ये देखो, मेरी बात सुनो गौर से, ये है आपकी हीप। मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैं कह दूं यार इसके आगे ना एक और ब्लॉक बना, ये नहीं हो सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं ये तो नहीं कर सकता कि मैं उसी को रिसर्च करूं, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ क्या, एक और अरे बनाएंगे जिसका साइज क्या होगा, साइज +1 होगा, और क्या करेंगे, और सारे पिछले उसमें स्टोर करेंगे, और जो अब हमने एक ज्यादा साइज का बनाया है, जो आखिरी वाला है, उस इंडेक्स में जाके ये वैल्यू रखवा देंगे। वो तो नहीं करेंगे भाई, हम करेंगे, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन। अभी तुम्हारे सवाल पे हम थोड़ी देर में आते हैं, ठीक है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि मैं क्या करने लगा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। मैं कुछ इस तरह की चीज करने लगा हूं, ये मैंने वैल्यू बनाई थी, अब मैं चाहता ये हूं कि मैं ना एक बात करूं, मैं ना एक न्यू अरे बनाऊं जिसका साइज हो साइज +1, ठीक है? इसका एड्रेस किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, तो मैं कह देता हूं लेट्स से इंटीजर स्टैटिक न्यू अरे, है ना। और फिर क्या करता हूं, यहां पे लिखता हूं फॉर लूप। बाद में ये जो न्यू अरे कहां बना है, वो यहां बना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है। हाँ, ये अरे कहां बनी है, ये अरे जो 5 साइज की है, ये कहां बनी है, ये यहां बनी। एंड कीप दैट इन माइंड, इट्स ए न्यू अरे। अब मुझे क्या करना है, मुझे पुरानी अरे को नई अरे पे जाके कॉपी करना है। तो आई शुड बी लेस देन साइज, और मैं कहूंगा क्या, मैं कहूंगा न्यू अरे के ऊपर तुम पुरानी अरे का ith इंडेक्स रखवा दो, समझ आई बात? और अब क्या करेंगे, अब हम कहेंगे कि ये सारा का सारा कॉपी हो गया, अब तुम क्या करो, न्यू अरे के साइज इंडेक्स पे जाओ, और उस जगह जाके क्या रखवा दो, ये वैल्यू रखवा दो। ये बात समझ? लेकिन एक मसला है, मसला ये है कि ये जो पुरानी अरे थी उसमें एड्रेस पड़ा हुआ है 0x100, और जो नई है उसमें लेट्स से ये एड्रेस था 0x200, तो इसमें पड़ा हुआ है 0x200। मैं तो चाहता था कि पी ही नई अरे को पॉइंट कर, ये तो एक नया पॉइंटर आ गया, मैं ऐसा क्या करूं, कर मारू अपने, मैंने तो इसी अरे के साथ काम करना था। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ये काम करता हूं कि मैं बाहर आता हूं, यहां आके P इज इक्वल टू एन, क्या बात, P इज इक्वल टू एन इज गोइंग टू डू, ये पॉइंटर की वैल्यू इस पॉइंटर में रखवा देंगे, विच मीन्स व्हाट विल हैपन, ये वैल्यू
ये वैल्यू इससे डिलीट होके क्या हो जाएगी, 0x200 हो जाएगी, विच मीन्स इट्स नाउ पॉइंटिंग टू दिस। ये बात सुन रहे? आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड द आइडिया बिहाइंड दैट। ठीक है, समझ में आई बात? एवरीबडी अंडरस्टैंड, एवरीबडी अंडरस्टैंड, ओके, एवरीबडी अंडरस्टैंड। ये प्रॉब्लम है। कैन आई रीच टू प्रीवियस अरे? देयर इज नो वे टू रीच टू प्रीवियस अरे, क्योंकि मुझे अब नहीं पता वो इसमें कहां पे एलोकेट, मुझे अब नहीं पता, देयर इज नो वे टू ट्रैक दैट, है ना? देयर इज नो वे टू ट्रैक दैट। एक और मैं आपको बात बताऊं, अगर आप हीप से मेमोरी एलोकेट कर दे तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप ही उसको डिलीट करेंगे, आप ही उसको क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, नहीं करेंगे तो वो जगह आपके लिए एलोकेटेड रहेगी। और ऐसे नहीं, कोई टर्मिनेट नहीं होगा, प्रोग्राम रहेगा, और आपके प्रोग्राम के अंदर क्या होंगे, मेमोरी लीकेजेस होंगे। मतलब मेमोरी लीकेजेस आपको असाइन हुई हुई है, एक आपके प्रोग्राम को वो क्या मेमोरी असाइन हुई हुई है, लेकिन यूज नहीं हो रही, बिला वजह स्पेस ली, बिला वजह स्पेस ली। ये बात है। आपने कभी अपने वेब ब्राउजर वगैरह खोले, अगर फायरफॉक्स वगैरह में खोलना तो आप एक टैब बंद भी करना, वो फिर भी पीछे पड़ा होगा। तो आप देखें वो, आपने एक टैब खोली होगी, यार वो तो 4 GB भी पहुंचा हुआ है, तो यार मैंने सारा कुछ बंद कर दिया, लेकिन वहाँ पे कुछ था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कुछ इस तरह क्योंकि बैक एंड पे उसने कुछ और काम करना होता है, लाजमी नहीं है कि वो उसको रिमूव कर दे मेमोरी। ठीक है, अब तो वैसे वो कैश वगैरह करके पीछे हार्ड डिस्क में सेव कर देता है। अच्छा, तुमने अगर कंट्रोल शिफ्ट ही दबाना है, यानी पुरानी विंडो दोबारा खोलनी है तो आपको जी कॉपी कर दिए, है ना? लेकिन पिछली अरे अभी भी आपको एलोकेटेड है, वो मेमोरी जो है ना, वो आपको एलोकेटेड है, और किसी और को नहीं मिलेगी, अनलेस कि आप क्या करें, डिलीट करें। और डिलीट करने का एक तरीका होता है, हाउ टू डिलीट इट, डिलीट करने का तरीका होता है डिलीट, और आप यहां पे वो बेस एड्रेस, अगर एक मेमोरी हो तो ये लिखते हैं, ये किसका सिंटेक्स है, अगर एड्रेस ऑफ एक मेमोरी, ठीक है, और अगर आपने डिलीट करना हो अरे को, अगर आपने एलोकेट की थी तो आप लिखेंगे डिलीट, यहां पे वही बेस एड्रेस डालेंगे, और यहां पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे ये रहेगा। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं रिमूव दी रे, ये बात सुन, ये बात सुन, ठीक है। अगर आप ये करना भूल जाएंगे तो नहीं क्या होगा, मुझे भी नहीं पता, अगर रीड अबाउट इट कि क्या होगा। ठीक है जी, तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो हमने कोड लिखा है ना, ये जो कोड लिखा है, इस कोड के अंदर मेमोरी लीकेजेस, हाउ टू फिक्स इट, कि बिफोर असाइनमेंट आप एक काम करें, आप करें डिलीट क्या, क्या ई, और साथ एक और काम भी करें, साइज इज इक्वल टू साइज प्लस 1। तो लुक एट, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखें, ये नई वैल्यू मैं इंसर्ट करने जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ इंटीजर स्टैटिक एक नई अरे बनाओ, यानी न्यू हीप अरे इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, यहाँ पे आएगा साइज प्लस 1। ठीक है, आपने इसको रीइनिशियलाइज करना है, कर दे, फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज, आई प्लस प्लस, और क्या करेंगे, न्यू हीप अरे के ith इंडेक्स पे जो है क्या पालोगे,
पुरानी अरे का ith इंडेक्स, ठीक है। और फिर क्या करो, फिर करो न्यू हीप अरे के साइज इंडेक्स पे क्या रखवा दो, ई वैल वैल रखवा दो। और फिर क्या करो, आप करो जो पुरानी अरे का पॉइंटर था उसे क्या साइन कर दिया आपने, न्यू हीप अरे साइन कर दिया। और अब मैं यही लिखता हूँ, कॉपी पेस्ट। अब मैं कहता हूँ डायनेमिक अरे, नहीं, अपडेटेड अरे, ठीक है। आई होप आई हैव चेंज द साइज, साइज नॉट इक्वल टू, ये है इसने कहा 5, इंसर्ट वैल्यू 10 20 30 40 50। उसने कहा ये मेरी डायनेमिक अरे है, और मैंने कहा मैंने नई वैल्यू इंसर्ट करनी है, लेट्स से 100, और ये मेरी अपडेटेड है। तो बात समझ। तो वी हैव अचीव टू थिंग्स टुडे। एक तो क्या कर लिया हमने, क्या कर लिया, एक हमने वेरिएबल साइज की क्या बना लिया, अरे बना, कस्टम साइज की अरे बना, ठीक है। दूसरा हमने क्या कब कर लिया, कि आपने ना सिर्फ कस्टम साइज की अरे बना ली, आपने डायनामिक अरे बना लिया। डायनामिक अरे का मतलब क्या है, आप ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन उसका साइज चेंज कर सकते हैं। मतलब इस अरे को जो कि न्यू के थ्रू एलोकेट हो, उससे कहते ही डायनामिक अरे। क्यों, क्योंकि वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आपका साइज भी चेंज कर सकता है, ठीक है। खबरदार, ये जो मैंने बात बोली है ना, ये आपने ऐसे ही कहनी है, ठीक है। अल्दो किसका मतलब ये नहीं, इसका असल मतलब क्या है, कि अगर आपने इस अरे का साइज चेंज करना हो, तो आपको एक्चुअली एक नई अरे बनानी पड़ती है, पिछली सारी की सारी उस पर कॉपी करनी पड़ती है, और पुरानी को रिमूव करना पड़ता है, पॉइंटर को रीच करना पड़ता है नई अरे के ऊपर, एंड टू गिव द इल्यूजन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ये डायनामिक है। लेकिन आपको पता है कि बैकएंड पे ऐसा नहीं होता। बैकएंड पे एक साइज चेंज करने में ना मजा आता है, चाहे आपने कम करना हो, चाहे आपने ज्यादा करना हो। ये बात सुनाई, चाहे आपने साइज कम करना हो, चाहे आपने ज्यादा करना हो, लग से जाएगा। इसी तरह आपको कहा जाए कोई एलिमेंट रिमूव कर ले, आपको रिमूव करना होना चाहिए। ये आज का क्विज है, समझ में आगे बात। एनी क्वेश्चन, जी प्लीज। क्या यूजुअली होता ही है कि हीप जो होती है वो ऊपर होती है, और यानी मैं जो ड्रॉ, यूजुअली का मतलब सिर्फ मैं हूँ, ठीक है। मैं ड्राइंग करते हुए हीप को ऊपर रखता हूँ, स्टैक को नीचे रखता हूँ, स्टैक को ऊपर लेकर, स्टैक से डेटा यू नीचे ऊपर आ रहा है, और हीप से ऊपर से नीचे आ रहा होता है। क्योंकि उसको कंपाइल टाइम पे एग्जैक्ट साइज चाहिए, ठीक है। कंपाइल टाइम पे उसको एग्जैक्ट साइज चाहिए, वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उसको स्टैक फ्रेम बनाना पड़ता है। वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो होता है उसको स्टैक फ्रेम चाहिए, ठीक है। देख, अगर एक वैल्यू रिमूव करनी हो, तो उसके लिए एक वाला कॉल होता है, लेकिन एक बात याद रखें, आपने अगर अरे बनाई है, तो मैं कहूँ सिर्फ अरे की तीसरी वैल्यू को डिलीट कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। या तो पूरी अरे डिलीट होगी, या नहीं, या फिर नहीं हो सकते, सवाल ही पता नहीं, या तो डिलीट होगी या डिलीट नहीं होगी। ये नहीं हो सकता कि मैं कहूँ ये एक वैल्यू डिलीट कर, एक वैल्यू डिलीट नहीं होती। अगर आप कहते हैं ना कि मैं इस पूरी की पूरी मुझे लगी है तो डिलीट कर, ठीक है। तो आपको वापस उस पॉइंटर को बेस एड्रेस पे लेके आना पड़ेगा। खबरदार, आपने पॉइंटर को आगे कर दिया और कहा जी इसको डिलीट कर दे, तो कहा भाईजान क्रैश कर जाएगा, वो प्रोग्राम क्रैश। पॉइंटर को एग्जैक्टली वही एड्रेस चाहिए जिस जगह पर उसको एलोकेट करके मेमोरी मैनेजमेंट ने दिया था। बात क्या कहा मैंने जवाब दिया उसको, इधर बैठ जा, इधर बैठा, उधर मुकर, इधर बैठ। समझ में आई बात, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। पॉइंटर को एग्जैक्टली वही बेस एड्रेस चाहिए जो उसने तुम्हें एलोकेट कर दिया, और उसी को डिलीट करने की आपको इजाजत है। अगर आप उसको आगे पीछे करके कहेंगे आप इसको डिलीट कर दोगे यार, तो वो क्रैश कर सकता है, ठीक है। ये बात समझ, सो फार सो गुड।
एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? जी हम दोबारा बोलो क्या? पुरानी अरे को अरे को नहीं दिया था, मैं क्वांटम में दिया। लिख सकते हैं? हम एक पॉइंटर को दूसरा पॉइंटर साइन कर सकते हैं, तो एड्रेस उसके अंदर आ जाएगा। क्वांटर का साइज नहीं होता, आपने जितनी मेमोरी बनाई थी उसका साइज होता है, ठीक है? आप क्या कह रही हो थोड़ा मुझे बताएं थोड़ी ना, ये देखें। हाँ जी बताएं क्या कह रही है? थोड़ा मुझे तस्वीर से बताया ना बेटा। हमने ये लिखा था, हमने लिखा था P इज इक्वल टू एन ए, है ना? आप कह रही है क्या ये नहीं कर सकते? एन ए इज इक्वल टू पी, ये कह रही है आप? कर ले, और करेंगे तो क्या होगा? ये वाला जो एन है उसमें भी 0x100 आ जाएगा, which means ये भी उसी वाले रे को पॉइंट के मैच कर देगा, तो ये मेमोरी लूज हो जाएगी। हाँ, तो फिर ये भी 4 वाले को पॉइंट कर रहा है और आपने साइज 5 रखा हुआ है, तो होगा भाई ये क्या बात है, प्रोग्राम क्रैश कर सकते हैं आप, अपनी मेमोरी से बाहर अपनी हद से क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है? तो फिर आपके प्रोग्राम में लॉजिकल एरर होते हैं, ठीक है? जी फार्मा, क्या क्या दोबारा बोले, दोबारा बोलो, पूरा दोबारा बोलो फॉर्म। मैं नहीं समझा रही क्या कह रही है। घूम जाए तो घूम गया, हम उसको, हम पी को इस नए एड्रेस यानी इसकी तरफ पॉइंट करवाने से पहले इसको डिलीट करेंगे, अगर डिलीट नहीं करेंगे तो आपके प्रोग्राम में मेमोरी लिखी जा सकती है, अब आपके पास कोई तरीका नहीं है उसको कुछ track करने का। आपने कोई और टेम्प बनाया था अपना इम्पोर्टेंट, आपको रखा था, ठीक है? तो बता नहीं, ये बात है, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये देखिए, बल्कि एक काम करते हैं, हमने तुमने कहा था ना, हम ये कर देते हैं। कैसे करते हैं? ये देखिए, अब सुना मेरी बात गौर से, एक और तरीका भी हो सकता था कि ये जो मैंने मेमोरी बनाई है, तो लुक एट, यानी जो शायद ये कहना चाह रही थी ना, आमना कहना चाह रही थी, मैं वो कर देता हूँ। मैं बल्कि मैं बोल्ड नहीं करूंगा, आप खुद करिएगा। तो बेसिकली हमने क्या किया था, हमने इंटीजर स्टैटिक पी बनाया था और हमने कहा था ये न्यू है, इंटीजर है और साइज है, ठीक है? यहाँ पे हमने सीन करवा लिया, ठीक है? अब हमने कहा कि मैंने नई वैल्यू इंसर्ट करवानी है, उठ जाओ। अब मैंने नई वैल्यू इंसर्ट करवानी है, क्या करवानी है? नई वैल्यू इंसर्ट करवानी है। तो इसके लिए क्या करता हूं मैं यहाँ पे एक दे देखिए, इंटीजर कैरेक्ट न्यू अरे बनाता हूं और उसको पी असाइन कर देता हूं, और जो पी है ना उसको न्यू इंटीजर साइज +1 कर दिया। और लेकिन फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अब फॉर लूप लगाना पड़ेगा, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस। अब आपको पता है कि जो पी है वो नई अरे पे पॉइंट कर रहा है, मुझे पी के ith इंडेक्स पे जाके जो पुरानी अरे थी, अच्छी नाम न्यू अरे की जगह पर पुरानी अरे होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे हम पुरानी अरे का ith इंडेक्स रखवाएंगे और फिर क्या करेंगे, फिर हम कहेंगे पी के साइज इंडेक्स पे तो क्या कर दो, ये जो नई वैल्यू है वैल वो रखवा दो, और क्या कर दो, साइज इक्वल टू 1 कर दो। डू नॉट फॉरगेट डिलीट क्या, पुरानी अरे, ठीक है? दैट इज ये कर दिया हम, ये कर दिया, दैट्स परफेक्टली, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स ये हम क्या कहते हैं, डज इट मेक सेंस? ठीक है, बहुत आर पॉसिबल, ठीक है?
जी सर। और आपका क्या? हाँ क्या? हाँ। पी और एन ए दोनों मेरे अब नई स्मार्ट कर रहे हैं। एन ए हमारे पास, मेरे पास दो पॉइंटर सेम मेमोरी को प्लॉट कर। भाई दो वेरिएबल सेम मेरे, आप क्या कह रही है? मैंने दो वेरिएबल की वैल्यू स्वैप कर दी है। तो आपको टेम्प चाहिए, है ना? तो आप मेरी, अच्छा अब जब मैंने टेम्प यूज कर लिया तो मुझे टेम्प की जरूरत नहीं है, तो फिर डिलीट हो जाना चाहिए। तो वो नहीं डिलीट होगा, पड़ा रहा है, मैं कुछ नहीं कह रहा। जब हम उस फंक्शन से बाहर निकलेंगे तो खुद ही रिमूव हो जाएगा। ये बात समझ? आमतौर पे हम अपने वेरिएबल को यूज करते हैं, तो यूज करने के बाद तो वही पड़ा रहने देते हैं, क्या पड़ा रहा है, जब हम पड़ेंगे दोबारा यूज कर लेंगे। नहीं पड़ा, नहीं यूज कर रहा तो ना करें, वो पड़ा रहे वहां पर। हाँ, जब फंक्शन से बाहर निकलेंगे तो फिर वो कर दें। समझ में आई बात? जी। तो आप दोबारा एलोकेट करेंगे तो हो सकता है आपको वही मिल जाए, लेकिन ये काम आपका नहीं। ये काम किसका? हीप मैनेजर। हीप मैनेजर खुद ही मैनेज कर रहा था, इधर इतनी मेमोरी चाहिए, इधर इतनी मेमोरी चाहिए, इधर इतनी मेमोरी चाहिए, यहाँ पर इतनी मेमोरी फ्री पड़ी है, यहाँ इतनी मेमोरी फ्री, पूरा पूरा हीप मैनेजर काम करता है। हीप में जब आप आएंगे ना, तो मैं आपसे ये हीप मैनेजर बनवाऊंगा। आपकी एक असाइनमेंट जो आते के साथ ही आएगी ना, वो होगी हमने ये हीप मैनेजर बनाना होगा खुद, बताता खुद बनाना होगा, पैक में रहते हुए। मजे की बात तो ये है, ठीक है? बिल्कुल सीक्वेंस में जनरेट होगी, बिल्कुल सीक्वेंस में होगी। यानी आप जब आप कहते हैं मुझे 5 ब्लॉक दे दो, तो पांचों के पांचों ब्लॉक कंटिन्यूअस होंगे। अब आप कह रहे हैं 10 ब्लॉक दे दो, तो वो 10 ब्लॉक जहां पर भी देगा वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, आप मुझे 100 ब्लॉक दे दो, तो वो 100 ब्लॉक उससे दे रहे, वो उसका मामला है। वो आगे देता है, पीछे देता है, जिससे मर्जी भाग देता है, वो लेकर देगा आपको कंटिन्यूअस। दैट्स द ओनली थिंग वी केयर। हमारे प्रोग्राम में कहीं ये नहीं कहा गया उसने पीछे जाना या आगे जाना। हम कहते हैं मुझे कंटिन्यूअस मेमोरी चाहिए, ठीक है ना? अगला, आपको नहीं पता, हो सकता है किसी ने उसके फौरन बाद जो स्पेस है उसने किसी और जगह को दे दियो, नहीं है आपके पास। हीप की एक्सेस आपके पास नहीं है। मैं तुम्हारी बात नहीं मान रहा, ठीक है? मुझे पता है तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है, ठीक है? कि नहीं किसी तरह एक अगला ब्लॉक मुझे पता हो और फ्री हो तो मुझे मिल जाए। तो अगर आपको तकलीफ नहीं हो रही तो आपका प्रॉब्लम है, ये आपका रियल प्रॉब्लम है। अगर आपको वो तकलीफ सही हो रही है तो किसी तरह से हो जाए, नहीं हो, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट नहीं। ये हीप मैनेजमेंट प्रॉब्लम इज ए रियल प्रॉब्लम। इस पेन को हर एक कंप्यूटर साइंटिस्ट ने फील किया, ठीक है? दिस इज ए रियल प्रॉब्लम। क्या आपको रिकॉपिंग करनी पड़ती है? यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये वाकई पेनफुल बात है। ये और किसी तरह मिल जाए मुझे, एक ही तो है, कुछ भी होता है यार, लेकिन नहीं मिलती भाई, आपको नहीं मिलेगी, ठीक है? फॉर एवरीबडी अंडरस्टैंड्स। ये काम ना मैंने सारा का सारा जो किया ना, ये ना मेन में किया, ये अब मैंने मेन में नहीं किया, ये मैंने मेन में नहीं किया, ठीक? अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ये ना मैं इसको थोड़ा सा छुपा देता हूँ, मेन को फर्स्ट कर देता हूँ। ये देखें, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ना एक सेट का काम करता हूँ। सेट याद है? हमें सेट कैलकुलेट किया है ना, सेट की यूनियन थी, सेट की सब्सट्रैक्शन थी, वगैरह वगैरह, है ना? वही काम करूंगा, लेकिन एग्जैक्टली exactly उतने एलिमेंट बनाऊंगा जितने होने चाहिए। समझ आई बात? तो look at that.
मैं यहाँ पे एक सेट डॉट टीएक्सटी की यूटिलिटी एक्सपायर सेट डॉट टीएक्सटी है। तो मुझे ना 3 लाइनें मिलेगी, इसमें वैसे 3 लाइनें में 2 लाइनें मिलेगी, बट आपको नहीं पता कि वो लाइन कितनी बड़ी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 2 3 4 5। ये 2 सेट्स मैंने लोड कर, ये 2 सेट्स मैंने लोड कर, ठीक है। चलिए अब इस सिंपल सा काम कर लेते हैं। तो ये है कि इसके एंड पे -1 और इसके एंड पे भी, ठीक है जी। क्या करना होगा मुझे, आप बता दें। जब तक -1 ना आ जाए, ये सेट तुमने लोड करना है किसके अंदर, ई के अंदर, और वो यूनिक भी होना चाहिए, और वो यूनिक भी होना चाहिए। हाँ हाँ, क्या हुआ, हो जाए वो 9 का, वो 9 का लाएगा तुम सुनो, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इन सारों को लोड करना चाहता हूँ। बाय द वे रिपीटिशन है तो रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। फिर अगर आप चाहें तो सॉर्टेड ऑर्डर में भी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया मैं क्या बात की। तभी हो सकता है कि आपको सॉर्टेड ऑर्डर में मेंटेन करने को कहा जाए, यानी इंस्ट्रक्शन सॉर्ट की तरह एक वैल्यू इंसर्ट करो फिर कर दो, ठीक है। इंसर्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर, ठीक है। नाउ लुक एट, लेकिन मैं उसको सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं रखता, आप उसको सॉर्टेड ऑर्डर में रखिए। ये जो आपका आज का क्विज है उसमें आपने सॉर्टेड ऑर्डर में रखा, ठीक है, लेकिन रखना डायनामिक, ठीक है। चल एक काम करते हैं, हम एक काम, यहाँ पर आए, ठीक है। ये मेरे पास एक 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 फॉन्ट इंटीजर टाइप का एक मेरा पॉइंटर देना है, तो ए है जो अरे होल्ड करेगा, ठीक है। फिर ए साइज वेरिएबल है, ठीक है। क्या अरेज बन गई, नहीं बनी, ठीक है। क्या बनी है, क्या बना था, 4 बाइट ये बने, 4 बाइट ये बने, 8 बाइट ये बने, 4 बाइट ये बने, 8 बाइट ये बने, 4 बाइट ये बने, 8 बाइट ये बने, 4 बाइट ये बने। अगर मैं मेन का साइज देखूं स्टैक फ्रेम, तो वो होगा 4 + 8 + 8 8 8 कितने हो गए, 24, और 4 4 और 6, ठीक है। इतने फ्रेम का, इतना मेरे मेन का फ्रेम इतना साइज होगा, ठीक है। ये बात सुना है, तो फार सो गुड। अब देखना क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ, फिर कहते हैं लोड फंक्शन बना लेते हैं। फायदा क्या लोड फंक्शन बनाने में, कि वो ए भी उसी पे लोड कर लेगा, बी से भी उसी पे लोड कर लेगा, ठीक है। लेकिन जो रीडर है ना, वो हम बाहर बना देते हैं। तो मैं कहता हूँ इफ स्ट्रीम रीडर, या फिर तुमने इंक्लूड नहीं किया, मैं कहता हूँ क्या एस एस डॉट टीएक्सटी, ये मैंने रीडर लोड कर दिया। इफ नॉट रीडर, क्या करोगे, सी आउट कुड नॉट ओपन फाइल exit 1, ठीक है, ठीक है। यार ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आगे इसका मतलब लोडिंग तो शुरू हो गई। मैं कहता हूँ लोड सेट, और लोड सेट में लिखना मैं क्या भेज, और मैं बता रहा हूँ आपको, मैं कोड गलत लिखूंगा, ठीक है। मैं कहूंगा रीडर भेजो और ए भेजो, और ए, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, इनकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज कर दो।
यार किधर गया इंसर्ट है? स्टैंड ड्राइव। हाँ ठीक है। इसको मैं ना बाय द वे पॉइंटर को आप चाहें तो नल पीटीआर से निकल सकते। तो व्हाट इज नल पीटीआर? नल पीटीआर इज जस्ट नथिंग बट जीरो। इन इसके अंदर कौन सा एड्रेस है? जीरो एड्रेस। ठीक है। और एक बात याद रखें, अगर आपके पास एक नल पीटीआर हो और उसको आप डी रेफरेंस करें यानी स्टार लगाएं तो वो क्रैश कर जाएगा। वगैरह लिखा हुआ आएगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्या आएगा? ठीक है। ठीक है। ये नहीं देखेंगे, मैं आपके सामने करता हूँ। मैं करता हूँ सी आउट स्टेरिक ए। तो ये रहे, ये प्रोग्राम क्रैश कर देगा। अनलोड सेट मैंने बनाया नहीं है तो इसी वजह से ये रहा। ये रहे, दवाई बनती है। ये रहे, डीबग मोड में चलाते हैं। देखने क्या बड़ा लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? रीड एक्सेस वायलेशन ए वॉज नल पीटीआर। है ना? तो एक बार याद रखिए, अगर आपने नल पीटीआर को डी रेफर करने की कोशिश की तो वो कहेगा भाई कहां से आ गया। ठीक है। ऑल राइट। अब देखना मैं क्या करता हूं। मैं यहाँ पे लोड सेट कॉल, मैं यहां आता हूं, वॉइड लोड सेट इफ स्ट्रीम एम% रीडर इंटीजर स्टार ए इंटीजर एम% ए साइज। वाई एम% ए साइज? बाय द वे इसको मैं कोई भी नाम दे देता हूँ। लेट्स से पी दे देता हूँ। चले इसको मैं ए कर। ठीक है। मैं चाहता क्या हूं? मैं इसी के थ्रू लोड करवा दूं। ठीक है। इसको मैंने ये एम% क्यों भेजा? क्योंकि साथ साथ हमने साइज को इंक्रीमेंट कर। ठीक है। बाय द वे मैंने जब लोडिंग करनी है तो मैंने देखना है कि इस अरे में पहले ही वो एलिमेंट तो नहीं है। अगर है तो मुझे सिर्फ इंसर्ट नहीं करना। तो मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ वॉइड ओके नहीं बूल इज फाउंड, और इसमें हम एक इंटीजर स्टैटिक ए भेज देते हैं और एक इंटीजर साइज भेज देते हैं और एक इंटीजर वैल्यू भेज देते हैं। और हम कहते हैं फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज, आई प्लस प्लस इफ क्या ए की ith वैल्यू इज डबल इक्वल टू वैल्यू तो रिटर्न कर दे क्या? ट्रू। और बाहर आके रिटर्न कर दे क्या? नहीं। अब हम करते क्या है? हम करते हैं, अब गौर से देखते जाइएगा। मैं एक इंटीजर वैल्यू कहता हूं और मैं कहता हूं अच्छा दो काम करो, वाइल रीडर एंड क्या? वैल्यू इज नॉट इक्वल टू -1। और क्या करते हैं? बाहर रीडर से रीड करवा लेते हैं वैल में, और अंदर भी रीडर से वैल में रीड। ठीक है। तो मैंने क्या किया? मैंने किया यह है कि एक वैल्यू को रीड किया। तो अगर वो -1 नहीं है, अगर वो -1 नहीं है तो मैं आऊंगा और यहाँ पे आके इंसर्ट करूंगा। ठीक है। तो फिर अगली वैल्यू रीड करूंगा, फिर अगली वैल्यू रीड करूंगा, अगली रीड करूंगा। ये बात समझ आ गई? आप चाहे तो कुछ डू वाइल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं लेट्स से कह रहा हूँ कि उस पर एक सेट एम्प्टी हो। ठीक है। तो मैंने फिर ये कहा, तो हम यहाँ आते हैं, यहाँ कहते हैं अच्छा भाई नॉट इज प्रेजेंट, ये था नाम, इज फाउंड। और इस फाउंड में हम ए भेज देंगे, उसका ए साइज भेज देंगे और ये वैल्यू भेज। एक काम और भी कर लेते हैं, वो ये कि इस आते के साथ ही ए साइज को इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है। आप देखना मैं क्या करता हूं, अगर वो फाउंड नहीं होता तो अब मुझे इसको इंसर्ट इसके अंदर करना है ना, इंसर्ट एट ऐड कर, विच मीन्स इस ए के ऊपर हमने एक नई वैल्यू आगे इंसर्ट करनी है। नई वैल्यू आगे इंसर्ट नहीं कर सकते तो हमें वही आमना वाला काम करते हैं। करते हैं हम एक आते खाती काम करते हैं क्या? इंटीजर न्यू अरे बचते हैं, पुरानी अरे बनते थे और इसको हम कर देते हैं क्या? करते हैं पुरानी वाली अरे का जो तुमने पॉइंटर शेप किया हुआ है, बस उस शेप पे आ दो।
तो फिर क्या करो, फिर करो क्या, इंटीजर डायरेक्ट जो अरे थी यानी ए, उसके ऊपर तुम एक नई इंटीजर अरे बनाओ जिसका साइज हो पुराने वाले साइज से एक ज्यादा। ठीक है। और फिर क्या करो, एक फॉर लूप लगाओ, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन ए साइज, आई प्लस प्लस। और क्या करो, ए की आईएथ इंडेक्स में रखवा दो पुरानी वाली अरे का आईएथ इंडेक्स, और फिर ए साइज इंडेक्स पे तुम क्या रखो, तुम ये जो नई वैल्यू आई है जो कि वैल है वो रखवाओ। फिर क्या करो, फिर ए साइज का इक्वल टू 1 कर दो, फिर क्या कर दो, पुरानी वाली अरे को डिलीट कर दो। क्या कर दो, पुरानी वाली अरे को डिलीट कर दो। क्या बात है, समझ आ गई बात? ठीक है। होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि हमने क्या किया। तो हमने वैल्यू रीड की बाहर, हमने अगर वो पहले ही सेट में मौजूद नहीं है तो तुम क्या करो, इसको एक नई अरे बनाओ जिसका साइज एक ज्यादा हो, उसको पुरानी वाली को इस पे कॉपी करो और आखिर में जाकर इसको राइट कर देना। ये बात समझ आई? अगर आपको सॉर्टेड मेंटेन रखना हो तो यहाँ पर आप सॉर्टेड भी कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। और सॉर्टेड मेंटेन रखना हो तो एक और काम भी हो सकता है, ये करने के फौरन बाद एंड पे आओ, क्योंकि एंड में स्टार्ट हुई है ना, उसके ऊपर यहाँ पर इसके नीचे शिफ्टिंग कर दो। क्या कर दो? शिफ्टिंग कर दो। ये समझ में आएगा क्या बात? ये ठीक है। ठीक है। अगर सॉर्टेड मेंटेन करना हो तो तुम्हें कोई भी नहीं करना, आपने बस यहाँ पर डिलीट पुरानी वाली करने के फौरन बाद यहाँ पर आके क्या करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं। ठीक है। और शिफ्टिंग कैसे होगी, बस सॉर्ट वाली शिफ्टिंग। ये बात सुना है? गुड। अब आगे ऑलराइट, सो फॉर सो गुड। ओके। अब मैं आपको चीज दिखाता हूँ, यहाँ आता हूँ, ये सारी लोडिंग हो गई ना, यहाँ आके प्रिंट करवा, प्रिंट ए और इसका ए साइज और मैसेज डिस्प्ले कर, लेट्स से कुछ नहीं कर, कुछ भी नहीं कर। ठीक है। यार वो मैंने डिलीट किया था। हाँ, ये क्या हुआ, चलाते हैं, डिबग करते हैं। यहाँ है, ये F11 किया, F11 किया, ये वैल्यू रीड हुई। वैल्यू बेटा क्या है, पहली 2 है, और वो 2 वैल्यू रीड हो गई है। ठीक है। इसको यूं कर देते हैं, ये देखा, ये नजर आ रहा है? ये बड़ी मजेदार चीज दिखाता हूँ, ये नजर आ रहा है आपको? ये नजर आ रहा है आपको? ये क्या लिखा हुआ है, क्वाल स्टैक। और मैं मजे की बात बताऊँ आपको, ये क्वाल स्टैक में इस टॉप पर क्या मौजूद है, ये जो लोअर स्टैक फंक्शन होता है उसके नीचे क्या मौजूद है, मेन मौजूद है। और ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये 51, ये क्या बता रहा है, वापस तुमने कहाँ जाना। ठीक है। ये बताओ। ओके। सो लुक एट, वापस आ गए, इसको हमने वापस किया और यहाँ पे हमने लोड किया। ठीक है। पहली वैल्यू नहीं मिली, यहाँ आया, साइज +1 बनाया, साइज को हमने 0 से इनिशियलाइज किया था, तो ये तो हो जाना चाहिए ना। ये अगली वाली रीड की इसने, लेकिन ये कह रहा है भाई क्रैश हो गया। सवाल ये क्यों क्रैश हुआ, क्यों क्रैश हुआ? ये 1 है, ये ए है, ए में नल आ रहा है, नल क्यों आ रहा है? ओ, इसलिए नल आ रहा है। एक मिनट, ये हमने कर दिया, ए पे नई मेमोरी बना दी। हम्म, सॉरी, क्या क्या, हाँ इसमें रखी, हाँ ये होना चाहिए। ये बात सुना है क्या हुआ, मैंने यहाँ पर गलती से उसी ए को एक और बना दिया था, तो हुआ ये था कि एक नई अरे बन गई थी जो टेम्परेरी थी, ये पॉइंटर बना वो डिलीट होके खत्म भी हो गया। ठीक है। तो ये होना चाहिए था और ये होना
ये लोडिंग हो गई हमारी, हो गई है ना। दूसरे भी चला लेते हैं। ये इसी के आगे हम कंट्रोल डी करते हैं और यहाँ पे बी भेज देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये दोनों दोनों सेट लोड हो गए। वाह, एक जितने हैं, बट क्या है, ये दोनों सेट लोड हो गए, है ना। ये दोनों सेट लोड हो गए, है ना। अगर आप कहें तो मैं इसको, टू बी ऑन द सेफ साइड, मैं आपके सामने आखिरी आखिरी इसका एक नया एलिमेंट भी सेट कर देता हूँ जो मुझे पता है नहीं है इसके अंदर। लेट्स से इधर 100 कर देते हैं और इधर 200 कर देते हैं, तो ये आना चाहिए। आ गया, ये समझ में आ गई बात। ठीक है, उसके बाद लोडिंग तो हो रही है, लेकिन बताऊं मैं आपको, ये कोड गलत है। ये प्रिंटिंग हो रही है ना, प्रिंटिंग भला मैंने कहाँ की है, यहाँ की है, कोड के अंदर की है। इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और प्रिंटिंग करते हैं यहाँ पे। हम कहते हैं, हम करते हैं, भाई लोडिंग तो तुम कर आए हो ए और बी में, तो प्रिंट करो किसमें, ए में, ए, और यहाँ पे ए साइज, और इधर करो बी में बी साइज। देखना यहाँ पे प्रोग्राम क्रैश कर देगा। यहाँ क्या था, बी साइज, कंट्रोल F5, ये देखना, ये प्रोग्राम क्रैश हो गया, प्रोग्राम क्रैश, फंक्शन डिलीट हो गया। ठीक है, हाँ जी बताएं। डिलीट होने का चलो, यहाँ पे इवन मैं एक फंक्शन के अंदर प्रिंट कर रहा था, हो रहा था, लेकिन इस फंक्शन से बाहर प्रिंट कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। ठीक है, बकवास। नीचे हो रहा। ये आपका फाइनल एग्जाम का पहला क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। ये आपका फाइनल एग्जाम का पहला क्वेश्चन है, मैं बता दूं। नहीं, फंक्शन बकवास है, इधर भी नहीं, फंक्शन के अंदर नहीं है। मैं आपको बताता हूँ होता क्या। जरा सुने मेरी बात को गौर, और ये बात कान खोल के सुन रहे, बल्कि आंखें फाड़ के देख ले। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपके सामने एक तस्वीर बनूँ, बल्कि क्यों करते हैं, ये बनाया, और ये है आपका फंक्शन। ये ना जानबूझ के आपको हमने क्रिएट, आपको कंफ्यूजन क्रिएट की है, लेकिन आपको ये, आप भूले ही कभी नहीं। यहाँ पे ना, ऊपर ही ना आ सकता, इनका बात सुन रहा है, तो मैं ऊपर ही ना आ सकता। हाँ, मैं किधर गया, ये उससे इसके साथ क्यों आ गई आप। ठीक है, और चल बाहर। आप देखें क्या होता है, होता बेटा कुछ ये है कि ना, ये आपका स्टैक, ठीक है, थोड़ा सा मैं फॉन्ट बोलूँ, वैसे आ रही है पानी, यार पानी भर देते हो। लेकिन पता है, हो ये रहा है कि ये इसका मेन का फ्रेम, इस मेन के फ्रेम में क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और इसी तरह ये ए साइज है, और ये बी साइज है, और इस तरह सी साइज है, मैंने भी। ठीक है,
अब बेटा जब हमने ये कॉल की, आपको नजर आ रही है बेटा, नजर आ रही है? जब हम यहाँ पर ये कॉल करते हैं ना, तो ये ए जाता है ना? तो इस ए में मैंने क्या इनिशियलाइज किया, क्या इनिशियलाइज किया? नल पीटीआर। नल पीटीआर का मतलब होता है जीरो एड्रेस, मतलब एड्रेस। तो यानी यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे ना जीरो पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी जीरो पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी जीरो पड़ा हुआ है, ठीक है, नल पीटीआर पड़ा हुआ है, ठीक है। जब आपने यहाँ पे ए भेजा ना, तो ये यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? ए। होगा ये कि ये ना एक नया फ्रेम बन, ये जो ए है, ये एक नया पॉइंटर है, जिसका नाम भी सेम ही है, क्या है? ए है। अब क्या हुआ है? अब हुआ ये है कि ये सारी की सारी जो एलोकेशन हुई है, ये हुई है हीप के अंदर, है ना? ठीक है। ये इसका जो एड्रेस था, लेट्स से 0x100 था, ये किसमें स्टोर हुआ? ये स्टोर हुआ इसके अंदर। तो क्या मेन वाले में स्टोर हुआ? नहीं हुआ, है ना? तो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये हुआ है कि जब आपने यहाँ से ए या बी भेजा है, तो वो ए या बी यहाँ पर आया जो कि नल पीटीआर था, इस ए को नल पीटीआर साइन हो गया। अब जब आप इसमें चेंजेस कर रहे हैं, इस ए को रीएलोकेट कर रहे हैं, तो भाई एड्रेस तो इस ए में आ रहा है, बट क्या ये ए इसके अंदर चेंजेस हो रही है? नहीं हो रही। ये तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने एक लोकल, आपने उस फंक्शन में कोई पैरामीटर पास किया है और वो बाय वैल्यू पास किया है, तो उस वेरिएबल में आप कोई चेंज करेंगे तो क्या जहां तक कॉल उसमें चेंज होगा? नहीं। और वही हो रहा है यहाँ। इसीलिए मैं उस फंक्शन के अंदर अरे को प्रिंट करता हूँ तो दोनों अरेज प्रिंट होती हैं, लेकिन जब मैं बाहर आता हूँ तो वो कहता है वो तो नल पीटीआर। मैं दिखाता हूँ, ये देखें, ये मैं यहाँ आया, यहाँ आके मैं लोड करता हूँ, ये देखें, ये मैं कंट्रोल डी करता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ, और ये इसके अंदर प्रिंट करता हूँ दोबारा से ना। ये देखें, मैं यहां आके लोड ए करने के बाद मैं कहता हूं मुझे प्रिंट तो करके दिखाओ ना। यहां आया, यहां आया, ये देखें, ये देखें, ये प्रिंट हो गया ना प्रिंट? ये प्रिंट नजर आ रहा है आपको बेटा? आ रहा है ना? इस ए में देखें क्या लिखा हुआ है, इस ए में क्या है? कुछ भी नहीं, प्रिंट। लेकिन इस ए में अभी भी नल पीटीआर पड़ा है, क्यों? क्योंकि वो ए पॉइंटर और ये पॉइंटर डिफरेंट पॉइंटर। क्या बात, थैंक यू सो मच। तो व्हाट शुड वी डू? हमने ये जो पॉइंटर भेजा है, ये पॉइंटर भी बाय रेफरेंस ले लिया। That's the only change you will do. Recognize? Okay? Does it make sense? Okay? पिछले 2 सालों में हमने डिसाइडिंग फैक्टर बनाया था कि कौन इस सर्वर को पकड़ सकता है, और जो इसको नहीं पकड़ सकता वो फेल है। Okay? It should be obvious to see Orient Cloud. Okay? इतना कर, समझ में आ गई बात? ठीक है, वहां प्रिंट हो रहा है, यहाँ प्रिंट नहीं हो रहा, क्यों नहीं प्रिंट? ठीक है, तो फार सो गुड। Does it make sense? और ये कोई बड़ा एरर नहीं है, और आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाई इट इज क्वालिफाइड टू बी, कि अगर ये नहीं आता तो फिर आपको नहीं, यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, यू डोंट नो द पिक्टोरियली कि क्या बाय रेफरेंस पॉइंटर को बाय रेफरेंस पास करने का मतलब होगा। बात है कि वन वे टू फिक्स दिस इज कि आप इस पॉइंट को बाय रेफरेंस, इस पॉइंटर को क्या करते हैं बाय, क्या कहते, मतलब क्या इन टाइम परसेंट भेजें, तो वो तो एक वो पॉइंटर आप भेज रहे हैं एक वेरिएबल को, वो तो वैसे ही नहीं होगा, है ना? वो तो अलाउ ही नहीं है। ये बात सुना? देन
क्या क्या दोबारा बोलो। अस्तगफिरुल्लाह। अगर तो सुनो मेरी बात गौर से, और तुम कल की बातें करना शुरू तुम पता है कह रहे हो। सुनो मेरी बात गौर से, अगर एक इंटीजर की वैल्यू का एड्रेस स्टोर करना हो तो उसके लिए मुझे एक इंटीजर पॉइंटर चाहिए, ठीक है। अगर मुझे एक इंटीजर पॉइंटर का एड्रेस को डिस्प्ले करना है तो उसको स्टोर करने के लिए मुझे एक इंटीजर पॉइंटर कौन सा चाहिए होगा, मतलब। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, इंटीजर को पॉइंट करने के लिए जो वेरिएबल चाहिए होता है वो इंटीजर पॉइंटर होता है। और अगर मैं कह दूं अच्छा, अगर मैंने एक किसी पॉइंटर को पॉइंट करवाना है इस इंटीजर पॉइंटर की तरफ, तो इसकी टाइप क्या है, इसकी टाइप है इंटीजर पॉइंटर, तो उसकी टाइप क्या होना चाहिए, इंटीजर पॉइंटर टाइप का पॉइंटर, विच मीन्स इंटीजर डबल पॉइंट। और इसी तरह अगर मुझे कोई पॉइंटर पॉइंट करना है इंटीजर पॉइंटर पॉइंटर को, तो उसके लिए मुझे इंटीजर ट्रिपल पॉइंटर चाहिए। ये बात सुने, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, ओके, जो आपको अभी असाइन कराएगा, ठीक है। और दिस इज द एसेंशियल ग्राउंड फॉर एलोकेटिंग टू डायमेंशनल, बिकॉज व्हाट इज अ टू डायमेंशनल, अभी आप सिंगल डायमेंशनल अरे एलोकेट कर रहे हैं ना, अभी मैं तो एक तफसील से बताता हूँ, लेकिन मैं आपको फूड फॉर थॉट दे देता हूं। अगर आपने टू डायमेंशनल अरे एलोकेट करनी है तो एक सिंगल डायमेंशन को एलोकेट करने के लिए आपको एक पॉइंटर चाहिए, है ना। अगर आपको दो अरे डिक्लेयर करनी हो तो आपको दो पॉइंटर चाहिए होंगे, है ना। अगर आपको पांच रोज क्रिएट करनी है तो पांच पॉइंटर चाहिए होंगे। ये बात सुने, अब आपको नहीं पता कि कितनी रोज क्रिएट करनी है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जितनी रोज कही जाएगी पहले आपको उतने पॉइंट्स बनाने पड़े। तो इसका मतलब है आपको एक अरे डिक्लेयर करनी है जो पॉइंटर्स की अरे हो, तो इसका मतलब है आपको पहले टू डी पॉइंटर बनाना पड़ेगा, उसके थ्रू आप जो अरे एलोकेट करेंगे वो सिंगल पॉइंटर की अरे हो, और फिर हर पॉइंट पे जाकर इंडिविजुअली आप क्या करेंगे, एक अरे डिक्लेयर करें, अच्छा ये डिक्लेयर करो, इसका एड्रेस इसमें रखो, ठीक है। हसनैन आपको बड़ी तफसील से वो तस्वीर बना के दिखाएगा, ठीक है। इट्स अ वेरी एसेंशियल ग्राउंड फॉर योर नेक्स्ट कमिंग असाइनमेंट, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। हमने इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। बाद में इसको एक और भी तरीका होता है फिक्स करने का, कि आप एक काम करें, आप कहें यार ये मुझे जरूरत ही नहीं है, ऐसी साइड पे करो, तो इस पॉइंटर की मुझे जरूरत ही नहीं, मैं करूंगा, मैं यहाँ पे खुद एक पॉइंटर बनाऊंगा और इसका कोई रेफरेंस नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे खुद एक पॉइंटर बनाऊंगा, जो लोडिंग करनी है मैं इसमें लोडिंग करूंगा, और क्या क्या पास की जो रिटर्न टाइप होगी वो इंटीजर पॉइंटर होगी, और एंड में क्या करूंगा, मैं इस पॉइंटर को रिटर्न कर दूंगा। कीप दैट इन माइंड, ये पॉइंटर वापस नहीं जाएगा, इस पॉइंटर में पड़ी हुई वैल्यू वापस जाएगी, और इसमें क्या वैल्यू पड़ी है, एड्रेस पाता। और अब एक और मजेदार बात है, जब मैं अब लोड सेट कॉल करूंगा तो ये एरर आ चुका है, तो लोड सेट में ये खत्म, और लोड सेट मुझे एक सेट रीड करके देगा, उसको मैं ए में रखूंगा, ठीक है। इसको यहां प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पे बी में लोड करेंगे और ये बी हटा देंगे, और यहाँ पे देखो, और ये देखो, सॉरी, यहाँ पे मुझे इसको किससे इनिशियलाइज करवाना है, नल पीटीआर से इनिशियलाइज करवाना है, वाई, बिकॉज अदरवाइज दिस विल बी ए प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये कर, डज दैट मेक सेंस, लोडिंग हो गई, और यहाँ से हमने प्रिंट हटा दिया, ये देखो, ठीक है। अब सवाल ये है
दो सेट आ गए। अब मैंने दो सेट का क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। वॉइड यूनियन, तो क्या पास होगा? आप सुने मेरी बात को। इंटीजर स्टैटिक ए, इंटीजर ए साइज, इंटीजर स्टैटिक बी, इंटीजर बी साइज, फिर इंटीजर स्टैटिक एम परसेंट, इंटीजर एम परसेंट। Can you tell me why I have put an ampersand sign here, but not here and here? Sorry? क्योंकि रिजल्ट इसके अंदर आना है, इसी ने चेंज होना है, सारा कुछ इसके अंदर होना है। इसका डेटा तो एक्चुअली रीड ओनली होना चाहिए। इसमें तो क्या मुझे यूनियन में क्या ए में कोई चेंजेस करनी है, बी में कोई चेंज करनी है? एक्चुअली तो ये होना चाहिए कि हम इसको भेजें तो ये इसको खबरदार करके भेजें, तुम्हें इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं। और उसके लिए हम करते क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं कौन। अब आपको समझ में आ रहा है कौन क्या होता है? वो जो मैसेज आप भेजते हैं वो कौन होता है, और उस कौन का मतलब क्या होता है कि वो चेंज नहीं हो सकता। यू आर नॉट अलाउड टू चेंज दैट मैसेज, दैट्स व्हाट इट मीन। ओके, तो यहाँ पे आप कौन लगाएं, यहाँ पे भी आप कौन लगाएं, और इसको कौन हरगिज मत मिलाएं। और बेशक अब बाद में ये हमारे, क्योंकि एक मैंने, अगर आपने इसको भी रेफरेंस भेजना है भेज दें, लेकिन फिर आप कौन लगा दें। क्यों? क्योंकि आपके इस फंक्शन को ए साइज को चेंज नहीं करना चाहिए और बी साइज को भी चेंज नहीं करना चाहिए। ऑलवेज ऑलवेज यूज दिस प्रैक्टिस। ठीक है, कि अगर आपने किसी को डेटा और मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये जो प्रिंट फंक्शन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल या फाउंड फंक्शन, यहाँ पर एक्चुअली कौन होना चाहिए, क्यों कौन होना चाहिए, ऐसे चेंजेस नहीं कर। सिमिलरली ये प्रिंट है, इसमें एक्चुअली तो यहाँ पर भी कौन होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ऐसे चेंजेस नहीं कर। बात समझ? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, कूल। तो अब हम यूनियन निकालने लगे। यूनियन निकालने के लिए क्या करते हैं? अब आपको नजर आएगा एक बड़ी खूबसूरत चीज, वो ये, यूनियन के अंदर भी मुझे शर्ट एट एंड करना है ना, या नहीं करना? करना है। और शर्ट एट एंड आप पहले जो कर चुके हैं, कर चुके हैं ना, कर चुके हैं ना, कहाँ किया? ये हमने सर्च किया है ना। अगर 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 हमने ये इंसर्ट एट एंड फंक्शन बना लिया होता तो हमारी जिंदगी बड़ी आसान हो जाती ना। ठीक है, उधर मैं हम यूनियन में क्या करें, ऑल वी हैव टू डू इज पहले सेट का इंसर्ट एट एंड कॉल करो, फिर दूसरे सेट को पहले चेक करो कि उस सेट में है तो नहीं, अगर नहीं है तो इंसर्ट एट एंड कॉल करो। ये बात सुन, ठीक है, और इंटरसेक्शन में भी वही हो जाएगा। ये बात सुन, और इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी वही हो जाएगा। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट में भी। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि ये इस तरह सोचना क्यों जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको सेम प्रोसीजर बार बार करना पड़ेगा। ये बात समझ? हाँ, उस एक काम को करने के लिए हो सकता है आपको थोड़ी सी तगदो करनी पड़े, ठीक है, लेकिन उस तगदो को फौरन से करें, क्योंकि वो ही जैन होता है। ये प्रैक्टिस ऑफ करना ये बहुत जरूरी होता है, कि जो सही तरीका है मैं उसको अभी उसी वक्त अडॉप्ट करूंगा। चलो फ्रेंड्स, हम ये काम करते हैं। ये देखें जी, ये काम था ना, ये क्या कर रहा था, ये पूरा का पूरा कोड क्या कर रहा था, ये इंसर्ट एट एंड है ना, इंसर्ट एट। मैं करता हूँ स्टार्ट कर लो। अभी हम यहाँ पे वापस आए, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं इस लाइन पे एरर आने वाला है। वॉइड इंसर्ट एट एंड, ये मैंने किया पेस्ट, ये किया। ऑफ कोर्स इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसके लिए मुझे इंटीजर स्टैटिक ए चाहिए और एक इंटीजर ए साइज चाहिए, और इसने साइज ने होना है चेंज। तो मैं ये से बात कर रही हूँ। अच्छा, आप सुने मेरी बात बहुत प्लीज। और बाय द वे इसमें एक वैल्यू ऐड भी होनी है ना, ये तो बताया नहीं तुमने, इंटीजर वैल्यू। खामोश, ये मैंने इंसर्ट एट एंड कॉल किया,
यहाँ आया और मैंने यहाँ पे इंसर्ट एड एंड कॉल किया, इससे मैंने ए भेजा, इससे मैंने ए साइज भेजा और यहाँ पे कर दिया वैल्यू पास और हो गई बल्ले बल्ले। ठीक है, ठीक है। और ये मैंने चलाया और तबाही मच चुकी है। कैन एनीबडी टेल मी द रीजन व्हाई इंसर्ट एट एंड में इस ए के ऊपर एम्पलीफायर निकला और उसकी वजह से तबाही मची है। ठीक है? अब हम यूनियन लिखते हैं। ऑल वी हैव टू डू इज फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन ए साइज, आई प्लस प्लस। ठीक है, ऑल आई हैव टू डू इज इंसर्ट एंड जी सी सी साइज प्लीज पहले एक काम कर लें, सी इज इक्वल टू नल पीटीआर, सी साइज इज इक्वल टू 0। ये नहीं किया तो आपकी तुम्हारी मत जाएगी। उसके बाद क्या करें, उसके बाद आप ए का ith एलिमेंट इसमें भेज दें। ठीक है, फिर वापस आए, लूप लगाएं, बी का आप लूप लगाएं। ठीक है, लेकिन आप पहले चेक कर लें कि इफ इज फाउंड या सी के सी साइज में बी का ith एलिमेंट अगर मिल जाए, अगर ना मिले तो इसको इंसर्ट करना है। इंसर्ट कैसे करना है, बी के ith एलिमेंट। ए के डुप्लीकेट हमने पहले ही रिमूव कर दिए। ठीक है ना, याद है हमने, ये जब हमने लोड किया था, लोड में हमने काम ये किया था। ठीक है, तो हमारा वो मसला नहीं है जो तुम कह रही हो। ठीक है, ये हमने यूनियन कर लिया, यही हम इंटरसेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, और इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, ये रिमूव, हाँ जी, बी को चेक करते हैं किसके अंदर जाके, ए में चेक करते हैं। अगर वो है, यानी हर बी को हमने देखा कि बी बी सेट का ये एलिमेंट ए में अगर है तो हम इसको करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ आए, यहाँ आते हैं, यहाँ पे करते हैं जी, खामोश रहेगा, यूनियन ए, ए साइज, बी, बी साइज, सी, सी साइज। ठीक है, क्या था, इंटरसेक्शन। तो भाई की हो गया। ठीक है, और यहाँ पे गए प्रिंट सी, मुझे नहीं, ए यूनियन बी, सी, सी साइज। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है, कंट्रोल एक्स से लाइन रीड, कंट्रोल वी इंटरसेक्शन, और ये। ठीक है, ये इसका यूनियन आ गया, ये इसका इंटरसेक्शन आ गया। इस ऑर्डर नहीं, मैं इस ऑर्डर चाहता नहीं, जिस ऑर्डर आपने करनी। ठीक है, एक सवाल है, इस कोड में एक एरर है। कैन यू टेल मी दैट आई विल गोइंग टू गिव यू वन मार्क। दिस कोड हैज एन एरर, नॉट दी एरर जिसकी वजह से हमारी आउटपुट मिलती है, इट हैज ए फ्लॉ। व्हाट इज दैट?
पता लग जाएगा क्या बात होगा, ऊपर क्या मसला। इसमें में ऐड सी हो, वो सीधा इंसर्ट एट एंड कॉल हो रहा है ना, तो वो खुद ही इसमें इंक्रीमेंट कर देता है, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंटरसेक्शन कॉल करने से पहले आपको डिलीट सी कर देना चाहिए और सी साइज इज इक्वल टू 0 कर देना चाहिए। दिस कोड हैड ए मेमोरी। ओके, क्यों? तुमने पूरी बात ठीक नहीं बताई, ये वो उसके आगे नहीं पढ़ा, वो दोबारा से उसको रीअलोकेट ही करेगा, जो उसे नल पीटीआर से इनिशियलाइज करता है, लेकिन वो मेमोरी लॉस हो गई। ठीक है, तो यू आर ऑलमोस्ट देयर। ठीक है, ये सब कुछ समझ में आई मैंने क्या बात की। ठीक है, जब वो इंटरसेक्शन को कॉल करता है तो वो तो कहता है भाई सी में मैंने वैल्यू रखवानी है, तो वो कहता है आई एम अज्यूमिंग सी हैज नथिंग बट सी हैज एक्चुअली वैल्यू जो कि डायनामिकली एलोकेटेड है, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसको रिलीज कर दो। देखिए, रिलीज करना उसकी जिम्मेदारी नहीं है, कॉल करने वाले की जिम्मेदारी है कि वो उसको रिलीज करे। ठीक है, ये बात है। मुझे तो कहा यह गया था कि इसमें वैल्यू रखवा के भेजो, मैं ये केयर नहीं करता क्योंकि ये उस विक शीट की तरफ पॉइंट कर रहा तो गया वो, तो मैंने तो उसको उड़ा देना। समझ में आई बात? इसीलिए ना, द गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस इज कि आप सी पास मत करें, हम अंदर सी बनाए और वो सी रिटर्न करवा, वो सी रिटर्न करवा। ये बात सुना? और मैं एक काम और करता, एंड दैट इज गोइंग टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। बताऊं क्या? लुक एट, so far so good, everybody understands this। ठीक है, जो मैं करने लगा हूं ना, that will going to make you really sick from the core, although not a big change, but it's a beautiful change। Okay, let me change my convention, and here is the convention. The convention is I will going to have an array, I will going to have an array जिसके साथ क्या होगा, इसके साथ ये होगा, अगर मुझे कहा जाएगा ना कि मुझे 5 साइज की अरे चाहिए, तो मैं अरे बनाऊंगा 6 साइज, और क्या करूंगा, ये मेरा है 0th इंडेक्स, ये है मेरा 1 इंडेक्स, ये है मेरा 2 इंडेक्स, ये है मेरा 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स। मैंने कहा था 5 साइज के अरे बनाओ, वो बनाएगा 6 साइज के। ठीक है, और वैल्यू रखवाएगा यहां पर, और इस इंडेक्स पे साइज पढ़ाओ। मतलब हर अरे के 0th इंडेक्स पे साइज पढ़ाओ। इमीडिएट एडवांटेज क्या है, मुझे साइज का वेरिएबल अब पास करने की जरूरत है। बात समझ? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, करते हैं। अच्छा, आप दो तरीके हैं, एक तरीका ये है कि आई डू द इंटायर इम्प्लीमेंटेशन अगेन इन 15 मिनट्स। ठीक है, और आई चेंज, व्हाट डू यू वांट? चेंज?
ठीक है। So the thing is, now I don't want this. चलो यार, कॉपी में डाल दो। तो पहली बात, ये मैं बनाऊंगा, ये मैं नहीं बनाऊंगा, ये मैं बनाऊंगा, ये मैं नहीं बनाऊंगा। ठीक है। मैं लोडिंग वाला करूंगा, लोडिंग में मैं ये पास करूंगा एंड दैट्स इट। ओके। प्रिंटिंग में मैं ये पास करूंगा, साइज नहीं। ओके। लोडिंग में मैं सिर्फ ये पास करूंगा और प्रिंटिंग में मैं सिर्फ बी अरे पास करूंगा। यूनियन में मैं सिर्फ ए पास करूंगा, बी पास करूंगा और सी पास करूंगा। इसमें मैं सी पास करूंगा और इसमें मैं ये पास करूंगा, ये पास करूंगा, ये पास। ठीक है। ऑफ कोर्स मेरे सारे रहेगा, इसको मुझे खत्म कर देना चाहिए, इसको मुझे नहीं करना चाहिए। ठीक है। Let me make my all the functions all over again. But how? Okay. My print function will now be कि मुझे अरे पास हो रही है लेकिन साइज पास नहीं हो रहा। ठीक है। And all I will be doing is a साइज की जगह I will going to say a का 0 सेलेंस। ओके। यहाँ पे ये लिखने के बजाय मैं लिखूंगा ये, लेकिन keep that in mind. My indexing will not start from 0, it will start from 1. And it will not go less than size, it will go equal to size. बात समझ में? ठीक है। नाउ इस फाउंड के लिए क्या करूंगा, इस फाउंड में साइज पास नहीं होना। ओके। ये क्या होगा, यहां होगा ए का 0th एलिमेंट और यहाँ पे इक्वल टू जाएगा, यहाँ पे 1 होगा। ओके। इंसर्ट एट एंड। ओके। नाउ लुक एट दिस, माय साइज विल बी इक्वल टू नॉट ए साइज, ए साइज तो है ही नहीं। तो क्या होगा, ये होगा, जी बताएं जी, ए का 0 का, ये है साइज, इससे एक बड़ा बना रहे थे हम। तो बाय द वे, जो ओरिजिनल साइज है वो पहले ही एक ज्यादा है ना, तो मुझे क्या करना चाहिए, +2। ओके। और मैं क्या रखूंगा, गौर से देखिएगा, मुझे इस नई अरे के 0th इंडेक्स पे क्या रखना है, आप खाते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे प्रीवियस साइज को यहाँ पे सेव कर देना चाहिए। क्या, यहाँ पे प्रीवियस साइज मैंने सेव कर लिया, प्रीवियस साइज +2 की मैंने अरे बनाई, A0 के पी साइज +1 पे 1 वैल्यू मैंने रखा दी। मुझे बता सकते हैं आप क्यों मैंने पी साइज +1 रखवाया, हालांकि अरे तो मैंने +2 की एलोकेट किया, लेकिन मैंने जो इसके 0th इंडेक्स पे वैल्यू रखवाई है वो पी साइज +1 रखवाई है। क्यों, क्यों, क्योंकि 0th इंडेक्स इज सेव्ड फॉर, बट द एक्चुअल वैल्यूज आर हाउ मेनी, इससे एक का, जो कि कितनी है, पी साइज माइनस पी साइज, जो +2 -1 है। ठीक है। और अब मैं कॉपिंग जब करूंगा, 0th इंडेक्स में मैं कॉपी कर चुका हूं, 1 से कॉपिंग स्टार्ट होगी और यहां पे आएगा, बताएंगे, इज इक्वल टू पी साइज। ठीक है। और इक्वल, और यहाँ पे ये आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा पी साइज +1 इज इक्वल टू व्हाट, वैल्यू। और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा, आई एम डन। ठीक है। तो इसको दोबारा देख लेते हैं, दिस इज द ओनली ट्विस्टेड फंक्शन, क्योंकि बाकी सारा काम तो मेरा काम से ही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। दोबारा बना लेते हैं, तुम भी थोड़ा सा
ओके, हाँ क्यों, फिर देखिए बेटा, मैंने क्या किया, लेट्स टेक ए वेरी सिंपल एग्जांपल कि मैंने क्या किया। भाई कैसे होता है, ठीक है। तो लेट्स से इमेजिन करें, मेरे पास ना, मेरे पास तीन साइज की अरे आई है। अगर तीन साइज की अरे आई है, तो तीन पड़ा होगा यहाँ पे, और एक्चुअल अरे होगी कितनी, लेट्स से यहाँ पे 20, 10 और 30 पड़ा हुआ है। एक्चुअल अरे होगी कितने साइज की, फोर साइज। तो अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ये कि यहाँ पर एक एक ये अरे बने जिसके कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, पहले चार थे, तो कितने होने चाहिए, पांच। यहाँ पड़ा होना चाहिए चार, और यहाँ पड़ा होना चाहिए 20, 10, 30, और यहाँ पे आनी चाहिए वो जो नई वैल्यू इंसर्ट हो रही है। ऐसी है, देखते हैं है या नहीं। मैंने कहा पी ए इज इक्वल टू ए, विच मीन्स हमारा जो पी ए है वो पॉइंट कर रहा है इस लेवल पे। और मैंने कहा क्या, पी साइज इज इक्वल टू ई जीरो, विच मीन्स यहाँ पे मैंने पी साइज बनाया, इसमें क्या पड़ा हुआ है, थ्री पड़ा हुआ है, ऐसे क्या। और मैंने कहा कि मैंने एक नई अरे बनाई जो पी साइज प्लस टू साइज, विच मीन्स इसका जो साइज है वो फाइव है। डज इट मेक सेंस, ये भी ठीक हो गया। ए जीरो पे आया, पी साइज प्लस वन, विच मीन्स भी ठीक हो गया, ठीक है। और फिर हमने लूप शुरू किया जो कि वन से शुरू हो रहा है और वन से ही कॉपी कर रहा है, विच मीन्स ये इधर कॉपी हुआ, ये इधर कॉपी हुआ, ये इधर कॉपी हुआ, और जो नई वैल्यू है वो पी साइज प्लस वन, यानी कि ये क्या है, थ्री है। तो थ्री प्लस वन इज फोर, विच इज दिस। डज इट मेक सेंस, इस जगह पे रखी गई, और पी ए मैंने डिलीट कर दिया, दिस इज सक्सेसफुल। डज इट मेक सेंस, यहाँ आ गए। अब हम आगे चलते हैं, लोड सेट। लोड सेट में क्या करेंगे, आई आई डोंट थिंक सो कि हमें ये चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम एक्सटेंशली करते क्या है, हम करते ये है, इस फाउंड हमने किया हुआ था, इसमें से हम ये निकाल देते हैं, ठीक है। और इंसर्ट एट एंड में से हम ये निकाल देते हैं, ठीक है। और अब हम करते हैं क्या, टेल मी जी, इंसर्ट एट एंड है, शुरू में ये नल पीटीआर है। अच्छा, एक और चीज भी हमें चेक करनी पड़ेगी, वो ये, अगर अरे हमारी नल पीटीआर है तो क्या करेंगे, तो इफ ए इज डबल इक्वल टू नल पीटीआर, तो क्या करना चाहिए, यानी पहला कंस्ट्रक्ट मैं बना लेता हूँ ना। तो ए इज इक्वल टू क्या करेंगे, न्यू इंटीजर, कितने साइज की बनाएंगे हम, दो साइज की, या इसके पहले इंडेक्स पे वन रखेंगे और सेकंड पे ये वैल्यू, और यहीं से रिटर्न। डजंट मेक सेंस, यानी पहली दफा जब आप इंसर्ट एट एंड कॉल करेंगे तो ये करना, ठीक है। और पहली दफा का पता कैसे चलेगा, पता चलेगा अगर ए हमारा क्या है, नल पीटीआर है। ये समझ में आ गई बात, ठीक है। टूल, यहाँ आए, लोड सेट हुआ, अगर फाउंड, अब फाउंड में मैंने नल पीटीआर लिखा हुआ है, ये नल पीटीआर का चेक मैंने नहीं लगाया हुआ, तो यहाँ पे ये भी लगा लेते हैं। क्या होगा, इफ ए इज डबल इक्वल टू नल पीटीआर, तो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा क्या, फॉल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगर मैंने ये चेक ना लगाया होता तो ये इस लाइन पे खड़ा था, क्यों, क्योंकि ए नल पीटीआर है और उसके ए जीरो पे वो चेक कर रहा है, तो ये यहाँ पर क्रैश कर रहा है। ये बात सुना, टूल, यहाँ आए, इंसर्ट एट एंड भी हो गया और फाउंड वाला भी ठीक हो गया, लोड भी ठीक हो गया। यूनियन में आए, यूनियन में सी को हमने ये कर दिया है। अच्छा, अब हमने ये था ना, यूनियन को भी ठीक करना है, तो इसमें ये खत्म हो गया, इसमें ये खत्म हो गया, और इसमें ये खत्म।
ठीक है, अब हमने ये हमारा पहले ही 0 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा बताएं, ए के 0th एलिमेंट, और ये क्या आ जाएगा 1 से लेकर, और इंसर्टेड एंड की जगह क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, बी का 0th एलिमेंट, और ये आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा 1। सॉरी, सुपर वाले में भी B खत्म है, वेरी, और ये हमारा सी खत्म हो जाएगा, और ये भी हमारा सी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन में आ गए, और इंटरसेक्शन में हमने क्या करना है, ये हमारा खत्म खत्म, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या, इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा, बताएं, ई का 0th एलिमेंट, 0 3 साइज उसका, और अब हमने यहाँ पास करना है ए, और यहाँ पास करना है बी का ith एलिमेंट, और यहाँ आ जाएगा सी, और यहाँ आ जाएगा E। ठीक है, कूल एंड कूल, मैंने मेन को कॉपी किया था और इस मेन को चेंज किया था, ये मेन है जी विद साइज, और ये क्या है टॉप साइज। सॉरी, नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि पैरामीटर डिफरेंट है, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ। We have achieved another milestone. We don't need size. We don't need size of an array. We can actually place it inside an array. Okay? ये बात समझ आई? That's a brilliant idea. So far so good. आपके फाइनल एग्जाम में एक सवाल ऐसा होगा, ठीक है, जिसमें साइज आपको अरे के अंदर और उससे बेनिफिट करना है, ठीक है, और आपको प्रैक्टिस एग्जाम में भी सवाल है। ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस के लिए आप नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिए, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर यूजुअली द बेटर अप्रोच इज एग्जैक्टली दिस, क्योंकि आपको रियलाइज होगा अच्छा वो यही है, एंड द आंसर इज ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट इज ए कंटिन्यूअस सेट, बट उसके अंदर जो पोर्शंस हैं उनको आप नाम लेके, ठीक है, एंड यू विल आल्सो गेट ए सरप्राइज इन द नेक्स्ट क्लास जो कि कल है, ठीक है, कि यू आर ऑलरेडी यूजिंग स्ट्रक्ट। ठीक है, ठीक है, लेट्स टेक 5 minutes ब्रेक, एंड देन प्लीज वापस आए, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, अभी आपका पहला क्विज का पार्ट खत्म हुआ है, और वो ये है जो आज रात आप लोग कंप्लीट करना है, 2 सेट लोड करने, यूनियन निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, और एग्जैक्टली उतना ही लोड होना चाहिए जितना उसने फाइल में रखा। ये बात समझ आई? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, और सॉर्टेड होना चाहिए, और सॉर्टेड होना चाहिए, और सॉर्टेड अरे में सर्च कैसे करते हैं, बाइनरी सर्चिंग, ठीक है, बाइनरी सर्चिंग, और बाइनरी सर्चिंग कैसे होती है, पहले मिड में गए, फिर इधर गए, फिर उधर गए, फिर उधर गए, इस पोर्शन को छोटा करते गए, कब तक छोटा करते गए, जब तक एस आई ई आई से छोटा है। द मोमेंट एस आई गेट्स बिगर देन ई आई, तो विच मीन नहीं है एस, ये समझ में आया मैंने क्या बात की? तो दो रखे हुए एक एस आई और जीरो, एस आई इज जीरो एंड ई आई इज, जो एंडिंग है के साथ -1, तो फिर आप मिड कैलकुलेट करें, मिड कैलकुलेट करेंगे, उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं, ये बात सुनाई, और फिर आप उस इंडेक्स पे चेक करेंगे, अगर वो वैल्यू बड़ी है, अगर वो वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब पहले हाफ में एग्जिस्ट करता है,
वरना सेकंड हाफ। तो इसके अंदर दो चीजें हैं, ठीक है, दो चीजें। वो क्या है, आपने सेट की दो इम्प्लीमेंटेशन करनी है, जिसमें एक में साइज रखना है, एक में साइज नहीं रखना, और सॉर्टेड होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें आपने जो इज फाउंड बनाना है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वो बाइंड सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बाइंड सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सी यू इन 5।